नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। अभी Q2 का रिजल्ट आया है और उसमें हम लोग को देखने को मिला है कि बहुत ही बड़ा लॉस कंपनी को हुआ है। लगभग 3000 करोड़ के अबव इसमें लॉस बुक किया है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। फिर हम लोग चार्ट पर देखेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखेंगे कि अभी हायर प्रोविजनिंग के कारण इसमें नेट लॉस देखने को मिला इस क्वार्टर में। और बात करें हम लोग बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की एक दिग्गज कंपनी है। और माइक्रो फाइनेंस में हम लोग जानते हैं कि वैसे लोअर मिडिल क्लास को लोन दिया जाता है जो कि नॉर्मल बैंक्स उनको लोन देना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम लोग वेजिटेबल सेलर्स, डेली वेज वर्कर्स, ये लोग को भी बंधन बैंक विदाउट एनी मोर्टेज लोन देता है। तो इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि इनको रिकवरी, इनका मॉडल बहुत ही अच्छा रहता है। ये वीकली कलेक्शन करते हैं तो रिकवरी अच्छा आता है। लेकिन वो होता है कि नॉर्मल सिचुएशन जब चले तब। लेकिन हम लोग पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि कोविड का सिचुएशन, अब तो फिलहाल नॉर्मलेंसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कोविड से बहुत ही बिजनेसेस ठप है और लोअर मिडिल क्लास और भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से वो लोन रिपेमेंट करने में असमर्थ है। इसके कारण से बंधन बैंक ने प्रोविजनिंग किया है 3000 से अबव करोड़ का। तो इसी कारण बंधन बैंक का इस क्वार्टर में हेवी लॉस देखने को मिला है। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल लगभग इसी क्वार्टर में 920 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट किया था और इस साल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग रहा है 1549 करोड़, जो कि 4% लोअर है पिछले साल की तुलना में, जो कि 1613 करोड़ था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 15 टाइम्स इसका प्रोविजंस इंक्रीज हुआ है, करीब 5578 करोड़ के करीब में। तो इसी कारण से बैंक को इतना बड़ा लॉस बियर करना पड़ रहा है। और इतने बड़े प्रोविजन में बंधन बैंक ने 2100 करोड़ का प्रोविजन रखा है स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए। स्टैंडर्ड एसेट बैंक रखती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए आगे इस समय में, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रखा जाता है। और 1500 करोड़ रखा है एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, मतलब एनपीए के लिए भी 1500 करोड़ का बजट एलोकेट किया है बंधन बैंक ने प्रोविजंस में। और रिमेनिंग 1300 करोड़ प्रोविजंस रखा है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट करने के लिए। और लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद बंधन बैंक के जो सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष जी, उन्होंने बोला है कि मोस्टली कोविड स्ट्रेस जो सिचुएशन था वो अब धीरे धीरे हट रहा है और एसेट क्वालिटी आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बंधन बैंक के फ्यूचर के बारे में उन्होंने अच्छा पर्सपेक्शन बताया हम लोग को। तो हम लोग को भी डरने की बात नहीं है। एक क्वार्टर खराब आने से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती है। और हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं। तो हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2020 क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं पिछला साल की तुलना में ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को नहीं मिली है बंधन बैंक के रेवेन्यू में। लगभग उतना ही रेवेन्यू है। तो मेन जो जहाँ पे दिक्कत आई है दोस्तों, वो है इसका एक्सपेंसेस में। पिछले साल जहाँ 1057 करोड़ का एक्सपेंसेस था, वो इस साल बढ़ के हो चुका है 6456 करोड़। तो यही मेन रीज़न है, प्रोविजनिंग के कारण एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा बैंक ने बढ़ा दिया है। तो इसी के चलते इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा लो हो गया और इसके कारण हम लोग को नेट लॉस देखने को मिला है। तो हम लोग को नेट प्रॉफिट में भी जहां 920 करोड़ था पिछले साल, इस साल हम लोग को -3000 करोड़ के करीब देखने को मिला है। इसका रीज़न यही निकाला जा रहा है दोस्तों कि देखिए इसका एनपीए भी बढ़ते जा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। इसका यही रीज़न है क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा था, इसका कलेक्शन इफिशियंसी बहुत ही घट चुका है और बहुत सारे लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया गया है। इस कारण से इसमें हम लोग को ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी बहुत बढ़िया से गिर चुका है। तो हम लोग को अभी बाई करने का भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक क्वार्टर लॉस किया है तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है और ग्रोथ इसमें बहुत ही अच्छा है। इमर्जिंग सेक्टर स्टॉक है। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट। तो हम लोग बंधन बैंक के चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं। तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग पिवट लाइन लगाते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। स्टडी सेक्शन में जाकर तीनों इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे
कि हम लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाई करने का रहता है जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज चल रहा है तो हम लोग बाई करते हैं। और 200 डेज से मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए तो वैसे सिचुएशन में कुछ प्रॉफिट हम लोग बुक करते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटी हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अभी फिलहाल की बात करें तो बंधन बैंक में लगातार कुछ समय से गिरावट चल रहा था और हम लोग देख रहे हैं कि टॉप से करीब स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा फॉल कर चुका है। करीब 20-30% डिस्काउंट पे स्टॉक अभी फिलहाल मिल रहा है। 452 के प्राइस पे था जो अब घट के हो चुका है 292 पे हम लोग को मिल रहा है, 291 एज एग्जैक्ट। तो आगे की रणनीति हम लोग को क्या होना चाहिए वो हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में चल रहा है तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा वेट करना ही पसंद करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड ज़्यादा है और हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट यहाँ था, यहीं से प्राइस ऊपर गया था, तो इस सपोर्ट पे अगर आता है और कुछ हैमर कैंडल जैसा बनता है और उसके बाद बड़ा सा एलिफेंट कैंडल ग्रीन सा बनता है, उसके बाद हम लोग कुछ एंट्री लेंगे। बंधन बैंक एक क्वार्टर खराब आया है, लॉस आया है, इससे डरने वाली बात नहीं है। बहुत क्वालिटी स्टॉक है, HDFC ग्रुप का भी इसमें हिस्सेदारी है, तो क्वालिटी स्टॉक इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इतने बुल रन में आपको इतना सस्ता स्टॉक नहीं मिलेगा, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से रिटर्न तो खास कुछ दिया नहीं है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ की बात करें तो हर साल 20% से करीब इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ता है। तो इसीलिए बंधन बैंक हर बड़े इन्वेस्टर संजीव भसीन जी के भी फेवरेट स्टॉक है। तो इसलिए हम लोग को बंधन बैंक में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टॉक इतने सस्ते प्राइस पे बार बार नहीं मिलता है। तो इस सपोर्ट लाइन पे आता है तो हम लोग बाई करेंगे। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, हो सके तो अगला दिन गैप डाउन भी खुल सकता है। इतना बड़ा लॉस है तो गैप डाउन भी आ सकता है। तो इस सपोर्ट पर आता है दोस्तों तो आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। कुछ हैमर कैंडल का वेट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा परफेक्ट हैमर बना था, उसके बाद एक ग्रीन सा एलिफेंट कैंडल बना था। इस पे जहाँ कोई बाई करते तो 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी अगर स्विंग ट्रेड लेना था तो स्विंग ट्रेड भी ले सकते थे, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करके यहाँ तक इस पिवट तक प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। चाहे 200 डेज के लाइन पे रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और जो लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर है वो बने रहे, कोई डरने वाली बात नहीं है। बंधन बैंक एक क्वालिटी शेयर है। तो यही हम लोग को सिखाना था दोस्तों। और कभी भी एक और बात हम हर वीडियो में बताते हैं, डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं कीजिए। जिनके पास पहले से क्वांटिटी है वो ऐसा नहीं कि एवरेजिंग करने के चक्कर में डेली इसमें आज कुछ गिरा बाई किए, कुछ गिरा और बाई किए, अगला दिन कुछ गिरा और बाई किए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो और भी -20% उस स्टॉक में चला जाएगा। तो अगर किन्हीं के पास पहले से ऊपर की प्राइस पे लिया हुआ है तो ज़्यादातर वेट कीजिए, ज़्यादा हम लोग को एवरेजिंग डाउन में नहीं करना है। तो इस सपोर्ट के पास आता है तो आप लोग बाई करके चलिएगा। तो वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।